नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई लंदन में भारतीय उच्चायोग से भारत का तिरंगा उतारने की। हालांकि हमने इसके बाद उससे भी ज्यादा बड़ा झंडा लगा दिया, लेकिन यह हुआ ही क्यों? लाख राजनीति हो, लेकिन क्या किसी की हिम्मत है जो पाकिस्तान के दूतावास से दिल्ली में उसका झंडा उतार दे, या ब्रिटेन या चीन या अफगानिस्तान का झंडा उतार दे? किसी भी देश का एम्बेसी एरिया वहां का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। ब्रिटेन की सरकार को इसका जवाब देना होगा कि यह हुआ कैसे। लेकिन यहां से हम दूसरी बात करना चाहते हैं। अमृतपाल सिंह कौन है? क्या वो वाकई कोई सिख गुरु है, संत है? वो अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया कि सरकार और संविधान को चुनौती देने लगा, कानून व्यवस्था और अदालतों के लिए खतरा बन गया? क्या आज से सिर्फ 6 महीने पहले आपने अमृतपाल सिंह का नाम भी सुना था? क्या आप उसकी किसी धार्मिक गतिविधि के लिए जानते हैं? क्या उसने गुरुद्वारों के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम चलाया है? तो इन सारे सवालों का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोई धार्मिक आदमी है ही नहीं। तो वो कौन है? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज के हालात में ऐसे लोग हर धर्म में मुखौटा ओढ़कर अपना काम कर रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। पंजाब में वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल सिंह की कमर तोड़े जाने के अभियान से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। पुलिस ने उसके मुख्य फिनांसर और गुर्गों को पकड़ के अंदर कर दिया है। उसके लगभग 125 समर्थकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कई लोगों को असम की जेल भेज दिया गया है। कई शहरों में धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है। गुरदासपुर शहर में पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। होशियारपुर और फगवाड़ा में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। तलवाड़ा में भी पुलिस अलर्ट है। कुल मिलाकर हालात तनावपूर्ण है। अमृतपाल भाग खड़ा हुआ, लेकिन अब उसे गिरफ्तारी से कोई बचा नहीं सकता। उसके चाचा और ड्राइवर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अमृतपाल को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जिस अमृतपाल सिंह के नाम पर इतना हंगामा मचा हुआ है, वो सिर्फ एक मोहरा है, और मोहरा भी नहीं है, मोहरे का मोहरा है। दहशत और दुष्टता के बड़े खेल का मोहरा। जरा इसको समझिए। खुफिया एजेंसियों ने जब उसकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि आईएसआई के लिए काम करता है अमृतपाल, और उसकी डोर बब्बर खालसा के हाथ में है। यह कनेक्शन भी कमाल का है। आईएसआई की डीलिंग बब्बर खालसा के साथ है, बब्बर खालसा की डीलिंग अवतार सिंह खंडा के साथ है, और अवतार सिंह खंडा का गुर्गा है अमृतपाल सिंह। और अवतार सिंह खंडा रहता कहां है? ब्रिटेन में। अमृतपाल कोई धार्मिक गुरु नहीं है, वो तो दुबई में एक ट्रक ड्राइवर था। वो पाकिस्तान के इशारे पर अवतार सिंह खंडा के कहने से पंजाब लौटा। पाकिस्तान ने दीप सिंह सिद्धू की मौत का फायदा उठाकर अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का मुखिया बनवा दिया, और उसके लिए यह सब किया लंदन में बैठे अवतार सिंह खंडा ने। उसका ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा, खासकर नौजवानों में। लेकिन उसने जिस तरह से अपने साथी को छुड़ाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का इस्तेमाल किया, उसके इरादों को बेपर्दा कर दिया इसने। बड़ी संख्या में सिख उससे नाराज हो गए और वो अपना समर्थन खोने लगा। नतीजा, अब पुलिस उसके पीछे लगी है और वो लगातार भागता फिर रहा है। लेकिन सवाल है, वो कब तक भागेगा? अब एक बार फिर से आते हैं अवतार सिंह खंडा पर। अवतार सिंह खंडा को खालिस्तानी जगदार सिंह तारा और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े परमजीत सिंह पम्मा का करीबी माना जाता है। पम्मा अलग खालिस्तान के नाम पर लंबे समय से पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। असल में उसे पाकिस्तान ने अपने मकसद से तैयार किया है। ये सारे मिलकर भारत के सिख नौजवानों को धर्म के नाम पर उल्लू बनाने का धंधा करते हैं। यह धंधा बरसों से चलता आ रहा है, और इसके लिए पैसा देती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। याद कीजिए 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने ब्रिटेन में काम कर रहे कट्टरपंथी सिख समूहों की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया था। इन संगठनों की पूरी कमान आईएसआई के हाथ में है, और वो न केवल पैसा और साजो सामान मुहैया कराता है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त करता है। लंदन के दूतावास से तिरंगा हटाने की जो घटिया घटना हुई है, उसके पीछे यही गिरोह काम कर रहा है जिसे आईएसआई की शह हासिल है। अधिकारियों का कहना है कि यूके में बैठे खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा ने ही अमृतपाल सिंह को मिशन खालिस्तान के लिए ट्रेंड किया।
खंडा का सीधा कनेक्शन पम्मा से है। इन तीनों ने मिलकर पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद की तरफ धकेलने की साजिश की थी। अमृतपाल इन्हीं का पिट्ठू है, जिसे रातों रात भारत विरोधी ऑपरेशन के लिए धर्म के चोले में तैयार किया गया। वो तुक्के में बड़ा नहीं हुआ है। उसको तैयार करने में आईएसआई ने बब्बर खालसा के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आईएसआई और बब्बर खालसा के सहयोग से अमृतपाल सिंह की टीम आनंदपुर खालसा फोर्स खड़ी कर रही थी। अमृतपाल के घर से मिली चीजें उसकी पोल खोल रही हैं। उसके अलग अलग ठिकानों पर हथियारों की खेप मिलने के बाद यह और साफ हो चुका है। जो जैकेट और बंदूकें मिली हैं उस पर AKF लिखा मिला है, यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। यह यूं ही नहीं है कि अमृतपाल के गांव जल्लूखेड़ा में भारी फोर्स की तैनाती की गई है। तमाम इलाकों में इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद कर दी गई हैं और धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI साल 1990 में ही बन गया था। कनाडा और इंग्लैंड में इसके लाखों सदस्य हैं और इसके पास बेहिसाब पैसा है। यही वो संगठन है जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एयर इंडिया के हवाई जहाज को उड़ा दिया था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि बब्बर खालसा भारत, इंग्लैंड या कनाडा से नहीं, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इसका मुखिया परमजीत सिंह पम्मा भी इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अवतार सिंह खंडा उसी की मदद से बब्बर खालसा यूके चला रहा है और बब्बर खालसा यूके है अमृतपाल सिंह के आनंदपुर खालसा फोर्स के पीछे। अमृतपाल को उन्होंने लंबे समय तक भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी है। देखिए कि वो 2012 में ट्रक ड्राइवरी करने दुबई गया था। वहीं 2015 में उस पर नजर बब्बर खालसा यूके के मुखिया अवतार सिंह खंडा की पड़ी। अवतार सिंह खंडा ने उसके बारे में पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ परमजीत सिंह पम्मा को बताया और अलग अलग ठिकानों पर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद अमृतपाल सिंह BKI का हैंडलर बनकर 2022 में पंजाब लौटा। बहुत तेजी से उसे एक युवा संत के तौर पर प्रचारित किया गया। एक सोची समझी चाल के तहत उसे भिंडरावाले का नया चेहरा बनाया गया और इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया। देखते ही देखते उसके लाखों अनुयायी पैदा होते चले गए। यह सारा खेल लंबे समय तक चलता रहता अगर उसने अपने इरादों के लिए गुरु ग्रंथ साहब का इस्तेमाल नहीं किया होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, चाहे जहां भी देख रहे हो, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, कहीं भी, और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और किन किन मुद्दों पर आप हमसे वीडियो की उम्मीद करते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते ही हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।